हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अपनी स्टडी बराबर कर रहे होंगे, क्योंकि जो एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर है वो आ गया है नज़दीक। तो आज के इस लेक्चर में हम हिंदी के 20 मोस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ना और स्वागत करते हैं ऑन स्टडी पर, जो कि आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। चलिए अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों का आंसर जानते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस कवि ने दी है, ये किस कवि ने लिखी है। सूरदास ने लिखी है, या फिर तुलसीदास ने, या रैदास ने, या मीराबाई ने। वो बता दूं कि जो तीसरे नंबर का आंसर है वह सही है। रैदास थे, उनकी एक लाइन थी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, किसकी लाइन थी ये? रैदास की। प्रभु दी तुम चंदन हम पानी, रैदास ने लिखी थी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति निम्न में से किस भाव की थी। जो तुलसीदास कवि थे अपने, उनकी जो भक्ति थी वह किस भाव की थी। सखा भाव की थी, या दास भाव की थी, या मित्र भाव की थी, या फिर गुरु भाव की थी। तो मैं यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति क्या भाव थी? दास भाव की थी। सेकंड नंबर के यहाँ पर आंसर सही है। किस भाव की थी? दास भाव की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ब्रज में किसकी झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। आम की झाड़ियाँ, या फिर नीम की, या फिर जामुन की, या फिर करील की झाड़ियाँ। तो यहाँ पर आंसर क्या है? करील की झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं। चौथे नंबर का आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका संबंध राजस्थान से है। सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का, या बिहारी का। मतलब कि एक राजस्थान से इन कवियों में से कौन था। तो वह थी मीराबाई। मीराबाई कहाँ से थी? राजस्थान से। यहाँ पर तीसरे नंबर का आंसर सही है। तो किसका संबंध राजस्थान से था? मीराबाई का। चौथे का तीसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 5वें नंबर का। पंछी तत्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या है। जो पंछी है वह क्या है? तत्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप अपन को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पक्षी। पक्षी है तत्सम रूप। क्या है? पक्षी। तो 5वें का पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 6वें नंबर का। तो चरण शब्द का तत्सम रूप है। जो चरण शब्द है तह तत्व शब्द है चरण, उसका तत्सम रूप चाहिए अपन को। तो तत्सम रूप है, इसका सही आंसर है चरण। तीसरे नंबर का आंसर सही है चरण। जो चरण है वह चरण कमल का पर्यायवाची है। जो कमल है उसका पर्यायवाची क्या है? नीरद है, या जलद है, या फिर जलद, या जलज, या फिर नीरज। तो आप लोगों को ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसको। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? नीरज। तीसरे नंबर का आंसर सही है नीरज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रात का पर्यायवाची है। तो रात का पर्यायवाची क्या है? वह है दिननाथ है, या फिर रजनीपति है, या फिर रजनी है, या राजनीति। तो इसका अपने पास सही आंसर क्या है? रजनी। तीसरे नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ चुनिए। 3-4 मुहावरे हैं यहाँ पर, 9 से 11 तक के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अपन को अर्थ बताना है इन मुहावरों का। तो 9वां क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनकार करना है, या फिर तिरस्कार करना है, या नासमझी दिखाना है, या फिर खुशामद करना। तो इसका सही आंसर है खुशामद करना। क्या है? खुशामद करना। 9वें का चौथा आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारों पर लौटने का मुहावरे का अर्थ क्या है? खतरनाक कार्य करना, या फिर दुख सहना, या फिर आग से खेलना, या दूसरों को दुखी करना। तो इसका सही आंसर क्या है अपने पास? दुख सहना। दूसरे नंबर का आंसर सही है। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंधे की लकड़ी निम्नलिखित मुहावरों में से अर्थ बताइए। अंधे की लकड़ी का गवार व्यक्ति है, या फिर अनपढ़ व्यक्ति, या एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असमर्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी बोलने लगते लोग कि अंधे की लकड़ी है उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस है उसकी भाषा क्या है। भोजपुरी में लिखी गई है या प्राकृतिक या फिर ब्रज भाषा या अवधी। तो रामचरितमानस की जो भाषा थी वह क्या है, अवधी। चौथे नंबर का आंसर सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे। जो भूषण थे वह किस रस के कवि थे। तो वह क्या है, रौद्र रस के थे या फिर करुण रस या श्रृंगार रस या वीर रस। वह क्या है, वीर रस के कवि थे। भूषण जो है वीर रस के कवि थे और रामचरितमानस के हैं अवधि में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रचनाकारों में कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। नावदास या फिर रसखान, नंदलाल, अमीर खुसरो। तो इसमें से कौन नहीं है। चौथे नंबर का यहाँ पर आंसर सही है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है भक्ति काल का कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी किसने लिखी। तो वह कौन है जिसने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी लिखी। तो वह है श्याम सुंदर या फिर सेठ गोविंद या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका सही आंसर क्या है, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का अपने पास, कबीरदास की भाषा थी ब्रज भाषा थी, कन्नौजी भाषा थी, साधुकड़ी या फिर खड़ी बोली। तो इनका सही आंसर क्या है अपने पास, साधुकड़ी। जो कबीरदास जी वह साधुकड़ी भाषा के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 17 नंबर का, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य है उसके प्रमुख कवि कौन है, सूरदास या फिर तुलसीदास या कबीरदास या केशवदास। तो इसका सही आंसर है केशवदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 18 नंबर का, तननि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए कौन सा अलंकार है। तो अपन लोग जानते हैं जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर ताप वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तननि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, मंगलसूत्र है, फिर गबन है या रंगभूमि है या सेवा सदन। तो इनका सही आंसर है क्या, मंगलसूत्र। ठीक है। मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद ने अधूरा उपन्यास छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। रौद्र रस के कवि या करुण रस के या श्रृंगार रस के या वीर रस के। तो जो दिनकर हैं वह वीर रस के कवि हैं, वीर रस के प्रमुख कवि हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।